आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। जय। एक भाई ने, मैं नेट में काफ़ी मैसेज डाला है, 29-30 मैसेज तक डाला है, उसमें से काफ़ी लोग कमेंट्स किया है। उसमें एक भाई है बबलू बोल के, उसने कमेंट्स में भेजा, पास्टर जी आपका संदेश मुझे अच्छा लगा है, तो और भी जानकारी करना है स्वर्ग का बारे में और नरक का बारे में, समझा दिया तो अच्छा है। तो उसी के लिए ये संदेश में निकाला है। स्वर्ग का बारे में हम लोग को जानकारी होना है, नरक का बारे में जानकारी होना है, और स्वर्ग और नरक का बारे में आज हम लोग संदेश आप लोगों के सामने फेस कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, ये नेट में संदेश आ रहा है तो आप लोग ध्यान से सुनेगा तो आप लोगों को आशीष है। ये बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन लगभग मैं आधा घंटा के अंदर फाइनल करने के लिए देखूंगा, अगर नहीं तो दूसरा वाल्यूम में आप लोगों को मैं मिलूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। चलो पढ़ेगा उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और देखो पृथ्वी, किसको पहला क्या किसको सृष्टि कर रहा है? आकाश, आकाश को सृष्टि किया है, उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि किया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है। ये सृष्टि इंसान के लिए दिया है, पशुओं के लिए दिया है, पक्षी के लिए दिया है, सारे जीवन के लिए पृथ्वी दिया है। तो ये इधर परमेश्वर बैठा है। आमीन। आकाश, आकाश सात आकाश है। आमीन। मैं उसका बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। आमीन। फिर से इस संदेश में जाने के समय इसका बारे में हम लोग देख सकता है बाइबल से। 7 आकाश है। आमीन। आमीन, ये आकाश में परमेश्वर यीशु ने बैठा है। आमीन। आमीन। पढ़िए भजन संगीत 11 अध्याय 4 पढ़ो जल्दी से। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपना पवित्र भवन में है, वही स्वर्ग राज है। आमीन। परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग में है, स्वर्ग में उसकी सिंहासन है। हाँ, उसकी आंखें, उसकी आंखें, जो परमेश्वर स्वर्ग में है उसकी आंखें मनुष्य की संतान, मनुष्य की संतान, मनुष्य के ऊपर है। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का दृष्टि मनुष्य के ऊपर है। हाँ, मनुष्य के संतान को हाँ। देखती रहती है, वो नित्य देखते रहता है। और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। आमीन। आमीन। उनकी पलकें इंसान को क्या करता है? जांचती, जांचते रहता है, देखते रहता है। पलके आंख मार के देखने का अंदर समय कितना नहीं है। उसकी दृष्टि पूरा इंसान के ऊपर है। आमीन। आमीन। इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को जानकारी होना जरूरी है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। यह स्वर्ग में परमेश्वर वास करता है और इस नरक में शैतान वास करता है। आमीन। आमीन। नरक में कौन है? शैतान। शैतान। स्वर्ग में परमेश्वर। परमेश्वर। धरती में मनुष्य। मनुष्य। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। उत्पत्ति 2 अध्याय पहला वचन पढ़ो। यूं आकाश हाँ, और पृथ्वी और उनकी सारी सेना हाँ, का बनाना समाप्त हो गया। आमीन। आमीन। अभी उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, पूरा सृष्टि किया, आदि में हो गया। और दूसरा अध्याय पहला वचन कहता है, पढ़ो। यूं आकाश और पृथ्वी हाँ, और उनकी सारी सेना का सारे सेना का बनाना समाप्त हो गया है। सब कुछ बना के समाप्त हो गया है। नरक भी बन गया है, धरती भी बन गया है, स्वर्ग भी बन गया है, और पाताल भी बन गया। आमीन। पाताल 3 तरीका का पाताल है। पहला पाताल, दूसरे पाताल, तीसरे पाताल, ये 3 पाताल है।
स्वर्ग एक ही है, आमेन। आमीन। 7 आकाश है और नरक एक ही है। ये नरक अग्नि का समुंदर है, आमेन। आमीन। ये नरक क्या है? अग्नि का समुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। 2 अध्याय 4 वचन पढ़ो। आकाश और पृथ्वी हाँ की उत्पत्ति का वृत्तांत हाँ यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, आकाश से लेके नरक तक सारे चरित्र हो गया है। अभी हम लोग को इसका फर्क देखना है, आमेन। आमीन। ये स्वर्ग राज परमेश्वर उसकी देवदूत रहता है। स्वर्ग राज में कौन रहता है? परमेश्वर और परमेश्वर का देवदूत लोग। और धरती में कौन है? मनुष्य लोग, पक्षी है, पशु है। सारे जीवन किधर आ गया है? धरती में। और ये जो नर है शैतान, शैतान का दूत लोग, आमीन। आमीन। ये नरक में कौन है? शैतान और शैतान का दूत लोग। उनके लिए ये बन गया है। इंसान के लिए धरती बनाया, आमीन। आमीन। और परमेश्वर का देवदूत के लिए आकाश बनाया। वो 7 आकाश है, आमीन। आमीन। हालेलुया। ये 3 पाताल है। ये पहला पाताल वो अलग है, दूसरा पाताल अलग है, तीसरा पाताल अलग है, आमीन। आमीन। पहला सामुएल 2 अध्याय 6 पढ़ो। यहोवा मारता है, यहोवा मारता है, मरण होता है, हाँ, और जिलाता भी है, और वही जिलाता है, हाँ, वही अधलोक में उतारता वही अधलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। उससे निकालता, अतः वही पाताल, आमीन। आमीन। ये पहला पाताल पवित्र लोग वास करता है। ये पहला पाताल कौन वास करता है? पवित्र लोग के लिए पहला पाताल। ये दूसरा पाताल न्याय के लिए, आमीन। आमीन। इंसान जो पाप करता है, जो पाप का क्षमा नहीं होता है, उनके लिए ये दूसरा पाताल। यह तीसरा पाताल वो ऑलरेडी शैतान की संतान, शैतान की इंसान, वो कभी अच्छा काम नहीं किया है। वो जन्म से लेकर मरण तक बुराई 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 दुष्ट काम किया है। वो सीधा तीसरे पाताल में रहता है। जब यीशु मसीह ये दुनिया आकाश और धरती को निकाल के नया आकाश नया धरती बनने के बाद, ये जो तीसरा पाताल में, ये लोग नरक में डायरेक्ट चला जाएगा। ये लोग कभी न्याय में नहीं आ सकता है। ये तीसरा पाताल में रहने वाला न्याय में नहीं आता है। ये दूसरा पाताल में रहने वाला न्याय में आएगा। न्याय होने के बाद उसको शिक्षा के लिए नरक में जाना ही पड़ेगा। वो शिक्षा पाके वापस उधर आएगा। ये पहला पाताल में रहने वाला पवित्र लोग है, आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह का वचन का द्वारा चलने वाला, उनकी स्वभाव अच्छा रहता है, वो लोग पहला पाताल में रहता है। अभी वो लोग रेस्ट करता है, आराम करता है। जिस दिन यीशु ने बुलाएगा उस समय ये सारे पवित्र लोग सीधा स्वर्ग राज चले जाएगा। इनके लिए न्याय नहीं है, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम लोग देखेगा मत्ती का किताब 13 अध्याय 49। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत का अंत में ऐसा होगा। जगत, पृथ्वी एक दिन खत्म करना है। वो अंत का दिन के बारे में बता रहा है। जगत का अंत का दिन में ही ऐसा होगा, ऐसा होगा। स्वर्गदूत आकर, स्वर्ग का दूत लोग किधर आ रहा है? धरती में आ रहा है, पृथ्वी पे आ रहा है। आके स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, धर्मियों से अलग करेगा, आमीन। आमीन। हम लोग को अलग करेगा। धर्मी अलग, पापी अलग। ये पापी को सीधा क्या करेगा? नरक में डाल देगा, आमीन। आमीन। ये लोग पवित्र लोग सीधा किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, आमीन।
आमीन। समझ में आ रही है कि नहीं है? यस। फिर से पढ़ो। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत का अंत में ऐसा ही होगा। इसलिए वो बबलू ब्रदर ने पूछा, इसका बारे में समझाओ। मैं समझा रहा हूं। आमीन। आमीन। वचन से ही समझा रहा हूं। जगत का अंत का समय क्या होएगा? आज देखो, पाताल 3 तरीका का है ना? पहला पाताल पवित्र लोग का। ये लोग पवित्र लोग इधर धरती में कैसा अच्छा रहता था, प्रार्थना करता था, ध्यान करता था और गीत गाता था। आमीन। वैसे ये पवित्र लोग अंदर बैठ के करता है। दूसरे लोग तड़पते रहता है न्याय के बारे में, घबराहट में। तीसरे लोग रोते ही रहता। हम लोग को ये लोग समझाया, हम लोग सुना नहीं है। इन लोग को मार डाला बोल के इन लोग नरक में जाएगा। आमीन। आमीन। उसका बारे में समझा रहा है बाइबल। हालेलुया। आमीन। अभी देखिए, हम लोग अभी धरती में है, इसलिए हम लोग ये संदेश प्रकट कर रहे हैं। आमीन। आमीन। अभी जगत का अंत में फिनिश कर रहे, जगत का अंत में ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा जरूर। क्या होगा? सब दूत आकर हाँ, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा, हम लोग को, और दुष्टों को अलग करेगा। हाँ, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वो दुष्टों को किधर डाल देगा? आग के कुंडों में। किधर? नरक में, अग्नि का समुद्र में डाल देगा। वो फाइनल होने के पहले जितने भी धार्मिक लोग हैं जो मर गया, वो लोग पहला पाताल में रेस्ट करना। आमीन। पाताल 3 तरीका का है। कैसा बोलेगा तो देखो, इस धरती में 3 तरीके के लोग वास करता है। 3 तरीके लोग। एक लोग बंगला में वास करता है या नहीं है? दूसरे लोग झोपड़े में रहता है ना? तीसरा सड़क में रहता है। समझ में आया? पहला बंगलों में रहता, अच्छे घर में रहता है। दूसरे लोग झोपड़े में रहता है, रहने के स्थान में बैठा है। तीसरे लोग किधर रहता है? सड़क में रहता है, घर नहीं, कुछ नहीं। आमीन। वो घर रहता तो वो इधर रहेगा क्या? सड़क में रहेगा क्या? वैसे ही सेम पाताल भी 3 तरीका का पाताल है। एक पवित्र लोग का पाताल, एक न्यायी लोग का पाताल, तीसरा नरक का पाताल। अंत का समय वो क्या करेगा? अलग अलग करेगा। तो अलग करने के समय ये तीसरा वाला डायरेक्ट नरक में आएगा। वो स्वर्गराज नहीं देख सकता। ये दूसरे वाला आएगा। किधर? स्वर्गराज देखेगा। कैसा देखेगा? इन लोग न्याय के लिए आएगा। आमीन। ये लोग न्याय के लिए आएगा और कुछ नहीं है। और इन लोग का न्याय होके, इन लोग का न्याय होने के बाद ये लोग डायरेक्ट इधर आना ही नरक में। आमीन। इधर नरक में आएगा। इधर दंड खा के, इन लोग का दंड पूरा होने के बाद फिर से इन लोग स्वर्गराज जाएगा। आमीन। इन लोग का हिसाब किताब जरूर होएगा। आमीन। और इन लोग के लिए हिसाब किताब नहीं है, इन लोग स्वर्गराज नहीं आएगा। ये तीसरा वाला डायरेक्ट क्या हो जाएगा? नरक में जाएगा। आमीन। लेकिन ये पहला वाला डायरेक्ट स्वर्गराज। आमीन। ये पहला वाला डायरेक्ट स्वर्गराज। हालेलुया। देखो, वो बेटा, वो अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है। कितना उसने पूछा, इसका बारे में समझा बबलू, उसी के लिए मैं ले रहा। आमीन। खाली उसके लिए नहीं है, ये नेट सुनने वाला सभी के लिए नरक से बच सकता है। नरक और स्वर्ग का बारे में जानकारी नहीं है, वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो यीशु ने उसकी मन में डाला, लगता है उसने प्रकट किया, इसी कारण ये संदेश आया। ये संदेश कितने लोग सुनता है, उतने लोग नरक से बच सकता है। आमीन। पाताल 3 तरीका का पाताल है। अभी हम लोग देखा, ये पाताल का बारे में थोड़ा देखिएगा। अय्यूब का किताब 10वां अध्याय 21वां वचन पढ़ो।
इससे पहले कि हाँ, मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे हाँ, और घोर अंधकार के देश में, हाँ, जहां अंधकार ही अंधकार है। आमीन। आमीन। ये अंधकार अंधकार, ये तीसरा पाताल है ना, ये तीसरा पाताल के बारे में समझा रहा है बाइबल। फिर से पढ़ो। इससे पहले कि हाँ, मैं वहां जाऊं इसके पहले कि मैं वहां जाऊं, जहां से फिर न लौटूंगा। इधर जो गया, ये तीसरा पाताल में जो गया वो वापस धरती में नहीं आएगा, वापस वो स्वर्ग में नहीं है। इधर आ गया वो सीधा किधर जाएगा? आग का समुद्र में। उसका बारे में समझा रहा, पढ़ो। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं हाँ, जहां से फिर न लौटूंगा, हाँ, अर्थात अंधियारे। ये जो पाताल कैसा है? अंधेरा, अंधेरा देश है। हाँ, अर्थात अंधियारे और घोर हाँ, अंधकार के देश में, ये घोर अंधकार का देश में, जहां अंधकार ही अंधकार। इधर अंधकार ही अंधकार, उधर बिल्कुल उजाला नहीं है। आमीन। आमीन। ये तीसरा पाताल में बिल्कुल उजाला नहीं है, वो डायरेक्ट चले जाएगा। इधर वो रोना धोना सब उधर ही है। धरती में रहने के समय कितना खुशी लिया है, दारू पिया है, उनसे झगड़ा किया, इनसे झगड़ा किया है, धर्म बचाने के लिए धर्म का लड़ाई में गया। मेरा धर्म बड़ा है, उसका धर्म बड़ा है, धर्म का लड़ाई किया। भगवान बोला क्या धर्म का लड़ाई करो? आमीन। कोई भगवान, कोई धर्म का भगवान लड़ाई करने की नहीं बोला। धर्म को बचाने का काम परमेश्वर का, इंसान का नहीं है। तुम नियम से चलो, तुम इंसान है, तुम इंसानियत में चलना चाहिए। आमीन। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम नरक में जाएगा। तुम क्या धर्म बचाएगा? किसका भी धर्म कोई इंसान नहीं बचा सकता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ऐसे काम में फंस के तुम लोग किधर जाएगा? सीधा नरक, वो उधर अंधेरा अंधेरा। तुम कितना साल उड़ी मारेगा? तुम्हारा शरीर का बल कितना दिन बताएगा? 60 साल, 70 साल तुम्हारा शरीर का बल चले जाएगा। तुम कितना भी बड़ा पहलवान हो, एक दिन तुम कटिया में सोएगा। आमीन। आमीन। एक दिन तुम कटिया में सोएगा, उस समय तुम्हारा बल, तुम जवान में कितने लोग मारा होएगा, कितने लोग मार डाला होएगा धर्म का कारण। आमीन। और हमारा जात बड़ा जात है, ये जात छोटे जात है। इसी का कारण तुम्हारा अंदर इंसानियत नहीं है। ये किधर जाएगा? तीसरा पाताल में। आमीन। उधर बैठने का बाद तुमको मालूम है मैं बड़े जात भी नहीं है, मेरा धर्म बड़ा नहीं है। आमीन। मैं फालतू में मारा, मेरे को शिक्षा दिया जो गुरु दिया है वो एकदम कमीना आदमी है सोचेगा, उसने मुझे नरक में डाल दिया बोलेगा उस समय। आमीन। आमीन। वाह, वो इंसान नहीं है। इंसान को, मेरा गुरु के अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए मेरे को लड़ाई में भेज दिया। आज मैं नरक में बैठा है, तीसरे पाताल में बैठा है। वो सब जवान में जो जो किया है वो उधर याद करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो फिर उसको बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा। वो एक बार गया नरक में। और ये दूसरे है। आमीन। ये इसका बारे में भी डर है, इधर भी जाना है। ये अगर 50 काम अच्छा किया, 50 बुरा किया, ये 50 बुराई के लिए जाना पड़ेगा और 50 के लिए नरक में भी जाके दंड काके जाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। दंड खाना पड़ेगा, उसका बाद ही जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर 50 से नीचे गया और 50 से ऊपर गया, वो स्वर्ग राज नहीं आएगा। आमीन। आमीन। वो अगर 50 का जगह पर 60 किया है, 55 किया है बुरा काम, ये कभी स्वर्ग राज नहीं जाएगा, ये भी नरक में जाएगा। आमीन। आमीन। अच्छा काम 50 हो गया तो 50 का दंड है, उसका बाद ऊपर है, उसके नीचे लागू नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पढ़ेगा अय्यूब का किताब
24 में 19 पढ़ो। जैसे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, हाँ वैसे ही पापी लोग हाँ अधलोक में सूख जाते हैं। आमीन। फिर से पढ़ो। जैसे सूखे जैसे सूखे और धूप से हिम का जल। हाँ देखो, पानी आग का सामने क्या हो जाता है? सूख जाता है। आग का सामने पानी रुकता है क्या? सूख जाता है। वैसे ही पापी लोग, देखो पापी लोग अधलोक में पाताल में सूख जाता है। आमीन। ये पाताल में जाके क्या अधलोक क्या करेगा? पापी लोग अधलोक में जाके सूख जाएगा। आमीन। रो के धरती में रहने के समय रोए नहीं, बड़े बड़े ग्लब में, आमीन, ग्लब में जाके पत्ता खेलता था, बड़े बड़े ग्लब में जाके दारू पीता था, बड़े बड़े आदमी लोगों के साथ में बैठ के बुरे बुरे काम किया है। सब कुछ उसको याद आके बाइबल बता रहा है सूख जाता है। आग का सामने पानी जैसा सूख जाता है, वैसे ये पापी लोग उधर सूख जाएगा। आमीन। वही अय्यूब का किताब 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़ो। जैसा बादल छटकर लोप हो जाता है, जैसा बादल दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही अधलोक में उतरने वाला, ये तीसरा नंबर पाताल में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता, फिर वापस नहीं आएगा। ये वापस स्वर्गराज नहीं जाएगा। जितने पाप करने वाले लोग ये तीसरे पाताल में आएगा, वो वापस नहीं जाएगा, वो सीधा अग्नि समुद्र में आ जाएगा। आमीन। वैसे ही 10वां वचन भी पढ़ो। वह अपने घर को फिर ये तीसरा जो पाताल में उतर गया, फिर वो धरती में नहीं आएगा। आमीन। धरती में नहीं आएगा। और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा नहीं। आमीन। इसका बारे में देखने के लिए अभी देखो ये वचन पढ़ो, वचन संगीता 9 में 17 पढ़ो। दुष्ट अधलोक में लौट जाएगी। आमीन। दुष्ट लोग जो पापी करने वाला किधर जाएगा? अधलोक में चले जाएगा, पाताल में चले जाएगा। ये तीसरा पाताल में चला जाएगा। तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। आमीन। ये जो सारे परमेश्वर को अगेंस्ट करने वाला, विरोध करने वाला, यीशु मसीह को विरोध करके ये लोग वापस ऊपर नहीं आएगा, सीधा नरक में जाएगा बोलता है। तीसरा पाताल में आएगा, आखिरी दिन फाइनल होता है, उसका बाद ये सीधा नरक में आएगा। ना वो धरती देख सकता है, ना स्वर्ग देख सकता है। आमीन। अच्छा सोचो, आम का पेड़ आम का फल आएगा, दूसरा फल आएगा नहीं। ये परमेश्वर का बच्चा लोग, ये पहला जो पवित्र लोग है, इनकी संतान भी अच्छा रहता है, ये अच्छा है, उनके बच्चे लोग भी अच्छा है। ये पापी है, इसका बच्चा लोग भी पापी है। आमीन। ये कमाएगा, पाप कमा के अपना बच्चा लोग को रख के जाएगा, ये भी नरक में जाएगा, उनका संतान भी किधर जाएगा? नरक में जाएगा। जितने भी नरक में जाने वाला है वो बाइबल को विरोध करेगा, यीशु को विरोध करेगा, अच्छे काम के लिए विरोध करेगा, क्योंकि वो लोग नरक में जाने वाला। और ये जो पहला स्थान में बैठा है, ये लोग पवित्र लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं, क्योंकि वचन कहता है। आमीन। तो इसमें मरकुस का किताब 9 में 43 पढ़ो। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। आमीन। वचन अच्छा से अच्छा समझा रहे, ये वचन को ध्यान रखो। ये तीसरे पाताल में प्रवेश करने वाले के बारे में बता रहे। ये तीसरे पाताल में आने वाला अभी धरती में है, इनके लिए वचन आया। पढ़ो फिर से। यदि तेरा हाथ यदि तेरी हाथ
तुझे ठोकर खिलाए तो, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारा दूसरे हाथ के लिए ठोकर दिया तो, तुम्हारा शरीर को ठोकर दिया तो उसे काट डाल। ये हाथ तुमको नरक में डाल तो उसका हाथ काट दे, वो हाथ नहीं मांगता है। हाँ, टुंडा होकर, वो टुंडा होकर, एक हाथ बिगर हाथ का टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, ये एक हाथ से प्रवेश करना किधर? जीवन में। एक हाथ से हमको स्वर्ग राज प्रवेश करना हमको अच्छा है, तेरे लिए इससे भला है कि, तेरे लिए एक हाथ से तुम परमेश्वर का राज प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है। दो हाथ रहते हो नरक की आग में डाला जाए, नरक का आग में डाला जाएगा, नरक में, जो कभी बुझने की नहीं, कभी उसमें बुझेगा नहीं। आमीन। शरीर में हाथ कट गया, आत्मा का हाथ नहीं काट सकता है। आमीन। ये शरीर का हाथ कट गया है, आत्मा का हाथ को नहीं काट सकता है। इसलिए बोला तुम एक हाथ से धरती में जियो, दो हाथ से तुम नरक में जाने से एक हाथ से अच्छे तरफ जियो। तुम्हारा विरोध में तुम्हारा हाथ काम करेगा, वो हाथ को काट दे, नहीं मांगता है। आमीन। वचन बता रहा, समझा रहा है। ये तीसरे पाताल में प्रवेश करने वाला कोई स्वर्ग राज नहीं आएगा, कभी धरती नहीं देख सकता है। आमीन। लेकिन ये दूसरे पाताल वाला पढ़ेगा, दूसरे पाताल का लूका का किताब 16 अध्याय 22 वचन पढ़ो। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। आमीन। हालेलुया। ये दूसरे पाताल में एक बाइबल एक कहानी दिया है 16 अध्याय में, लाजर और अमीर की बारी में। ये लाजर और अमीर इस धरती में था। आमीन। ये लाजर और अमीर इस धरती में था। दोनों मरने के बाद ये दोनों पाताल में आ गया। लाजर पहला पाताल में गया, अमीर दूसरे पाताल में गया। आमीन। आमीन। ये पाताल से इसको देख रहा है, लाजर को देख रहा है, ये अमीर देख रहा है। आमीन। वो देख के वचन पढ़ो, 22 पढ़ो। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ये मैं स्वर्गदूत आके लाजर को पहुंचा दिया अब्राहम के इधर। आमीन। पहला पाताल में आ गया, ये पवित्र लोग वास करता है। अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा। वो धनवान, आमीन, वो अमीर वो भी मर गया, वो दूसरे पाताल में आया। क्योंकि ये पाताल का संबंध है, ये पाताल का संबंध है, लेकिन ये पाताल का संबंध नहीं है, वो दूर है। आमीन। वो सीधा नरक है। और ये दोनों बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि ये लाजर ये अमीर को धरती में रहने के समय समझाया था, तुम जो भी काम कर रहे हो बुराई, एक दिन तुम क्या होएगा, नरक में जाएगा बोल के समझाए। तो ये अमीर सुना नहीं है। आमीन। अभी लाजर अभी पहला पाताल में आ गया, ये अमीर दूसरे पाताल में आया, देख रहा आमने सामने। आमीन। वो अभी खुशी में बैठा है, ये दुखी में बैठा है। पढ़िए। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। आमीन। अभी अमीर ने लाजर को देखा। 24 पढ़ो। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आमीन। उसको भेजो, हमको उद्धार पाने के लिए भेजो। लेकिन अब्राहम क्या बोला? 25वां वचन पढ़ो। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में तुम धरती में था ना, अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तुम अच्छे वस्तु ले चुका है,
तुम अच्छा अच्छा खुशी से रह गया है। हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है। वैसे ही लाजर बहुत तकलीफ में था। आमीन। हाँ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। अभी लाजर शांति पा रहा है। पहला पाताल में आके क्या कर रहा है? शांति पा रहा है। और तू तड़प रहा है। अभी वो दूसरे इसमें आके तड़प रहा। अभी दंड का बारी में उसको घबराहट हो गया। आमीन। अभी उसको लाजर का बारी में प्यार हो गया है। वैसे आज हम लोग ये सेवा में कदम उठाया, हम लोग को कोई लाइक नहीं करेगा, हम लोग जो संदेश को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, लेकिन हीरो हीरोनी बुरे बुरे काम के लिए सब्सक्राइब कर देता है। हम लोग तुम लोग नरक से बचो बोल के मैंने काफी मैसेज डाल के दे रहा है, सुन के छोड़ देता, मेरे को सब्सक्राइब नहीं देता है। जरूरत नहीं है तुम लोग का सब्सक्राइब। आमीन। लेकिन एक दिन तुम तड़पेगा। आमीन। उस समय जैसा लाजर इधर बैठ के खुशियां से रह गया, ऐसे हम लोग खुशियां से रहेगा, तुम तड़पते रहेगा। आमीन। सब्सक्राइब करना भी एक सेवा है। आमीन। तुम लोग इस व्यूज बढ़ाना है, वो भी एक सेवा है। तुम लोग देख के दूसरे को समझाना जरूरी है। आमीन। तुम लोग भी देखता नहीं है, दूसरे को भी देखने के नहीं देता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमने 30 मैसेज डाला है, उसमें एक लोग सिर्फ बोला हमको संदेश ये चाहिए, वो परमेश्वर का बच्चा है बबलू। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर का बच्चा है, इसलिए मांगा, इसलिए मैं तुरंत उसी के लिए मैं ये संदेश नेट में डाला है। आमीन। हालेलुया। अभी देखो तीसरा पाताल का बारे में बता दिया, दूसरे पाताल का बारे में बता दिया, अभी तीसरा पाताल का बारे में थोड़ा देखेगा पढ़ेगा। पहला सामुएल 28 में 13 पढ़ो। राजा ने उससे कहा, हाँ, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? हाँ, स्त्री ने हाँ, साउल से कहा, हाँ, मुझे एक देवता हाँ, पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इधर सामुएल का बारे में बता रहा है। आमीन। आमीन। सामुएल मर के दफन हो गया है। आमीन। ये धरती में दफन हो गया सामुएल। अभी वो पहला पाताल में बैठा है और साउल राजा धरती में है। साउल राजा धरती में है, उसने मांद्रिक तांत्रिक वाला औरत का पास आया है। ये दोनों का वातावरण हो रहा है, साउल का और मांद्रिक तांत्रिक वाले का वातावरण हो रहा है। इसने साउल ने वो मांद्रिक तांत्रिक वाले को पूछ रहा है, तुम क्या देख रहे? बोला, ये मांद्रिक तांत्रिक वाला बोल रहा है, पृथ्वी से देखो, पाताल से ऊपर सामुएल आ गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। अभी इधर से सामुएल पृथ्वी में आ गया। ये मर गया था सामुएल। अभी ये इसका बारे में मैं संदेश भी दे चुका है, नेट में देख सकता आप लोग, मैं समझा रहा हूं। अभी ये सामुएल ऊपर आके साउल को बोला है, क्यों मेरे को सताया? आमीन। क्यों मेरा सताया? तो वो बोल रहा, अपना दुखी को बताया। तो सामुएल ऊपर आके बोला, मैं जब धरती में था तुमको भविष्यवाणी किया ना, तुम्हारा राजकारण तुमसे निकाल के तुम्हारा मित्र को दे दिया है। आमीन। अभी तुम राजस्थान से अट गया है। आमीन। अभी बोल रहा है, अभी मरने के बाद सामुएल आके बोल रहा है, अभी मैं फिर से भविष्यवाणी करता हूं, कल तुम्हारा संतान मेरा साथ में आ जाएगा। आमीन। वैसे सामुएल चला गया अपना स्थान में। सामुएल रिटर्न अपना रेस्ट रूम में आ गया और साउल उनके बच्चा आ गया, मर गया। आमीन। हालेलुया। तो ये सामुएल धरती में रहने के समय भविष्यवक्त था। तो अभी वो पहला पाताल में रेस्ट कर रहा है, इधर भी वो कौन है? भविष्यवक्त था, इसलिए ऊपर आके वो भविष्यवाणी करके गया। आमीन। तो जितने भी
यीशु मसीह को विश्वास करके, बाइबल को विश्वास करके, बाइबल को ध्यान करके, बाइबल को ग्रहण करके, बाइबल का वचन से चलने वाला अगर यीशु मसीह आने का पहला मर गया, वो पहले पाताल में आ जाता है। ये पहले पाताल में जितने लोग आ रहे हैं, ये सब पवित्र लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। आमीन, हालेलुया। ये पहला पाताल में जितने भी आ रहा है, ये पवित्र लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। आमीन। ये लोग डायरेक्ट स्वर्गराज जाएगा, इन लोगों के लिए न्याय नहीं है। लेकिन ये दूसरे पाताल में जो आता है, ये न्याय में जाएगा, उनके यीशु मसीह का सिंहासन का सामने जाएगा और न्याय होके दंड पाने के लिए नरक में आएगा और दंड पाके ये लोग ऊपर आएगा। लेकिन जो तीसरे पाताल में जा रहा है, उसको न्याय नहीं है, वो डायरेक्ट अग्नि का समुद्र में रहेगा। आमीन, अग्नि का समुद्र में रहेगा। सोच के देखो, ये शरीर जलाने में दर्द होता है, जिंदा रहेगा तो। आमीन, शरीर जिंदा रहने का समय जरा से आग लगेगा तो दर्द लगता है। मरने के बाद ये शरीर को आग में, भट्टी में डालो, उठ के खड़ा होता है क्या? नहीं होता है। असली दर्द किसको होता है? अंदर बैठे ले आत्मा को होता है। आमीन। असली दर्द किसको? अंदर का आत्मा को, शरीर को नहीं है। ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा। आमीन। शरीर मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा एक तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नरक जाएगा। दोनों में एक ही स्थान। जो पवित्र लोग स्वर्ग जाएगा, पापी लोग नरक में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा।